सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई में समझौता करके हिंदुओं के बीच विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की कार्रवाई के समय किए गए समझौते के माध्यम से दो हिंदुओं के बीच कानूनी विवाह को समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई भी विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री द्वारा ही भंग किया जा सकता है। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने फैसला सुनाया। चूंकि पक्षकारों के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, ऐसे विवाह को भंग करने का एकमात्र तरीका अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा उचित डिग्री पारित करना है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि भोजराज सिंह सहायक अध्यापक थे, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने मृतक के साथ विवाह किया और कई वर्षों तक उसके साथ रही, इसलिए वह पारिवारिक पेंशन की हकदार है। तर्क दिया गया कि मृतक की पहली शादी सफल नहीं रही और वे अलग हो गए थे। मृतक की पहली पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई में समझौता कर लिया। यह तर्क दिया गया कि मृतक से अलग होने के बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं था। भले ही अपीलकर्ता ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन पेंशन के लिए उसके दावे को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ता की रिट याचिका खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि पहली पत्नी मृतक कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उसकी मृत्यु के समय उनका तलाक नहीं हुआ था। तदनुसार न्यायालय ने मृत कर्मचारी की कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते पहली पत्नी को दिए गए लाभ को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक विशेष अपील दायर की। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पहली शादी तब भंग कर दी गई जब सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई में समझौता किया गया। बाद में एक और अपीलकर्ता के बीच विवाह संपन्न हुआ। तदनुसार यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता मृतक की पारिवारिक पेंशन का हकदार है। इसके विपरीत पहली पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि उसके विवाह बाद के विवाह के आरोप किसी भी सबूत से प्रमाणित नहीं और स्पष्ट प्रगति के हैं। हाईकोर्ट का फैसला न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या मृतक की पहली शादी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्रवाई में समझौते के माध्यम से भंग की जा सकती है, और क्या पहली पत्नी की बाद की शादी मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष हिंदू धर्म से हैं, इसलिए उनका विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सक्षम अदालत द्वारा पारित डिक्री द्वारा ही भंग किया जा सकता है। 1955 के अधिनियम के अनुसार मृतक और उसकी पहली पत्नी के बीच विवाह कायम है। न्यायालय ने माना कि मृतक और उसकी पहली पत्नी के बीच विवाह विच्छेद के संबंध में सक्षम न्यायालय की घोषणा के बिना पहली पत्नी के पारिवारिक पेंशन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और उसकी बाद की शादी यदि कोई हो पारिवारिक पेंशन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। केस टाइटल रजनी रानी बनाम यूपी राज्य और 10 अन्य, विशेष अपील नंबर 2024/56।